बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तीसरा हिस्सा। एक शख्स की 3 मिनट के लिए मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं और वो इस दुनिया से 3 मिनट के लिए कट जाता है। वो टाइम स्पेस से निकलकर आलम बरज़ख में चला जाता है। हमारी दुनिया के 3 मिनट और वहाँ पर सदियां बीत जाती हैं। आलम बरज़ख में उसके साथ क्या क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं वो 3 मिनट के बाद आकर दोबारा बयान करता है। नामाए अमाल से लेकर जहन्नुम देखना ये सब उस पर बीतती है। आलम बरज़ख पर मबनी एक आबीती नाजरीन पेशे खिदमत है। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। अगर आपने पहले हिस्से नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उन हिस्सों का लिंक मौजूद है। पहले वो हिस्से देखें, फिर उसके बाद अगले पार्ट पर जाइए। किस्सा कुछ यूं है कि जवानी के अय्याम में दोस्तों के साथ करीबी डैम पर जाना हुआ। उन दिनों नहर का पानी काफी ऊंचा था। हम सैरो तफरी में मसरूफ थे कि किसी खातून के चीखने की आवाज आई। उसके साथ एक मर्द ने भी मदद के लिए पुकारा। उन दोनों का बच्चा नहर में गिर गया था, जो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। ये मंजर देखने वाला हर शख्स तकरीबन सख्ते की कैफियत में था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि नहर के खतरनाक पानी में कूदकर उस बच्चे की जान बचाता। मुझे तैराकी में काफी महारत हासिल थी, इसलिए मैं पानी में कूदने के लिए तैयार हो गया। मेरे दोस्तों ने खबरदार किया कि ये जगह डैम के करीब है और पानी मुझे अंदर की तरफ खींच लेगा और टरबाइन में मैं आसानी से फंस सकता हूँ। ये इंतहाई खतरनाक था। मैंने अपने आप से कहा कि मैं खुदा की रजा के लिए जा रहा हूँ। बस मैंने नहर में छलांग लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो गया और उसे नहर के किनारे पर ले आया। दोस्तों ने नहर के पानी से बाहर आने में मेरी मदद की। बच्चे के वालिदैन ने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया और मैं कपड़े वगैरह तब्दील करके वहां से रवाना होने लगा तो उन्होंने मेरा एड्रेस और फोन नंबर मांगा। मेरा ये अमल किताब में इंतहाई एहसन अंदाज में लिखा था। मैंने फिर एक बार खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे उस अमल की नीयत खालिस अल्लाह के लिए थी। सोचा कि ऐसे खालिस अमाल हैं इंसान को आलम बरज़ख की परेशानी से निकाल सकते हैं। उस अमल को नामाए अमाल में देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मेरे नजदीक ये अमल बहुत बड़ा और इंतहाई अहम था, लेकिन अचानक ही सफे से मिट गया। मैंने जवान से पूछा कि तुमने तो कहा था कि जो अमल खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए वो हमेशा महफूज रहता है, फिर मेरा ये अमल क्यों जाया हो गया? जवान ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम ये अमल करके पलट रहे थे कि तुमने रास्ते में अपने आप से कुछ कहा था। उस मंजर की वीडियो चलना शुरू हो गई। मैं घर की तरफ रवां दवां था कि मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा कि आज मैंने बड़ा अहम काम किया है। अगर आज मैं उन माँ बाप की जगह पर होता तो मैं सबको बताता कि एक नौजवान ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं इस सूबे का निगरान होता तो इससे इस अमल की कदरदानी का इजहार तोहफे और जश्न के साथ करता। अखबार वालों को भी मेरा इंटरव्यू करना चाहिए। अगले दिन ऐसा ही हुआ कि मुख्तलिफ अखबार वाले रिपोर्टर्स ने मेरे इंटरव्यू किए। सूबाई गवर्नर भी मेरे लिए एक कीमती तोहफा लेकर उस बच्चे और उसके वालिदैन के साथ मिलने आए। वहां वीडियो खत्म हो गई थी और जवान फिर से गोया हुआ, आगाज में तुम्हारा ये अमल रज़ाए इलाही के लिए था, लेकिन बाद में तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुमने इसका अजर दुनिया में तलब किया जो तुम्हें मिल गया। उसने कहा, ऐसा ही है ना? मैंने हसरत से कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करूं? मेरे हाथ खाली हैं। उस नौजवान ने कहा, हाँ, बहुत से लोग अल्लाह की रजा के लिए अमल करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इस अमल के आखिर तक भी वो खुलूस कायम रहे, लेकिन कुछ लोग अपने खालिस अमाल को दुनिया में ही जाया कर देते हैं। मैं बहुत मुश्किल में फंस चुका था। बेजा मजाक और गीबत की आदत की वजह से मेरे बहुत सारे अमाल जाया हो चुके थे। अब नामाए अमाल में बुराइयां ही बुराइयां थी। अगर कोई अमल खालिस नीयत से किया होता तो यकीनन वो इन बुराइयों को मिटाने की वजह बन सकता था। सूरह हूद की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला का इरशाद है, नेकियां बुराइयों को खत्म कर देने वाली हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा था। अमल का हिसाब तहकीक के साथ किया गया था। हर छोटे से छोटे अमल की भी तहकीक की गई थी। अमाल की जस्तजू का अमल जारी था। मेरे अमाल जाया हो रहे थे। दिल चाह रहा था कि किसी कोने में बैठकर जोर जोर से रो दूं कि मैंने दुनिया में कितनी गलतियां की थी। मेरे ऊपर सख्ते की कैफियत तारी हो गई। इंतहाई परेशानी के आलम में मैं अपने नामाए अमाल को देख रहा था। गोया मेरा खुद से कोई इरादा नहीं रहा था और मेरा कोई अमल काबिल तो नहीं था। मेरी नजरें बस किताब पर जमी हुई थी। एक शख्स आया और मेरी 2 साला इबादत का सवाब लेकर चला गया। दूसरा और मेरी नेकियों का सवाब ले गया। मेरे पास उन अशखास के खिलाफ चाराजोई का कोई रास्ता नहीं था। इंसान पर हाँ कितना ही बड़ा इल्जाम लेकर इस दुनिया में उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका दिया जाता है। वो एक वकील के जरिए अपना दिफा करता है ताकि खुद पर लगे इल्जाम से छुटकारा हासिल कर सके। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल नहीं था। कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। सब पर एक दूसरे का अमल और सोच आया थी।
इसलिए अपना दिफा नामुमकिन था। मेरी किताब के कई गुनाह कम होने की तर्जुमानी कर रहे थे। यानी एक शख्स ने किसी की गीबत की या किसी पर तोहमत लगाई, उसका ये गुनाह मेरे नामाए अमाल में दर्ज हुआ, क्योंकि उस अमाल को अपने कानों से सुनना उतना ही गुनाह था जिनमें मेरे लिए कोई लज्जत नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस थे। मेरा बड़ा मुश्किल मरहला था। अल्लाह का हिसाब किताब बड़ा सख्त था। हिसाब रसी के दौरान गुनाहों को देखते हुए मुझे अपनी बाएं जानिब गर्म जलती हुई हवाएं महसूस हुई। मेरे जहन में इस तरह होने की कोई वजह समझ में नहीं आई। मैं अपनी जवानी में बाकायदगी के साथ अल्लाह वालों की महफिल में शरीक होता था। मैंने ये भी मुशाहिदा किया कि इस दुनिया में खौफ खुदा से रोने और गुनाहों से तौबा करने की वजह से मेरे कुछ गुनाह नामाए अमाल में दर्ज नहीं हुए थे। यहाँ मुझे खुदा ताला की रहमत और अजमत का अंदाजा हुआ। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करने के बाद दोबारा किसी गुनाह का इर्तिकाब न करे तो गुनाह को नामाए अमाल से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। बस यूं कह लें कि जब से मैंने होश संभाला था, मेरे वालिद मुझे हमेशा ताकीद किया करते थे कि बैतुल माल के इस्तेमाल में एहतियात किया करो, ऐसा ना हो कि खुद को भी गड्ढे में गिरा दो। मैं दफ्तर में आने वाले लोगों के काम भी कामयाबी के साथ करता था कि उनकी रजामंदी हासिल कर सकूं, जो कि मेरे नामाए अमाल में दर्ज था। जवान ने मुझे कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि बैतुल माल का हिसाब तुम्हारे जिम्मे न था और न तुम्हें सारे लोगों की रजामंदी हासिल करनी पड़ती है। ये भी बताता चलूं कि यहाँ वक्त और जगह की अहमियत नहीं थी। यानी मैं बासानी उन लोगों को देख सकता था जो मुझसे पहले और मेरे बाद में इंतकाल कर चुके थे, फिर किसी बातचीत किए बिना उनकी परेशानी जान लेता था। यहाँ एक झलक और एक लम्हे में तमाम हकीकतों को समझा जा सकता था। बरसख में ऐसे लोगों की बहुतात थी जो बैतुल माल में रिश्वत, गबन और चोरी जैसे गुनाह करते थे। अब उन्हें मुल्क की पूरी आवाम, हत्ता के जो लोग अभी पैदा नहीं हुए थे, उनकी बख्शिश तलब करना रही है। मेरे नामाए अमाल की मोटी सी किताब के एक सफ़े पर एक उन्वान मेरे लिए लिखा हुआ था, जिसे देखकर मैं खौफजदा हो गया। मुझे याद आया कि एक सिपाही अपनी रिटायरमेंट के वक्त मेरे शोबे में आए और शेल्फ पर चंद किताबें रख दी। उन्होंने कहा था कि किताबें यहीं पड़ी रहे ताकि बाद में आने वाला अमला इससे इस्तेफादा हासिल करे। तकरीबन 1 साल तक नाइट शिफ्ट के सिपाही उन कुतुब से मुस्तफीद होते रहे। कुछ अरसे के बाद मेरा तबादला दूसरे शोबे में हो गया। मैं अपने जाती सामान के साथ वो कुतुब भी ले गया। वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शोबे में कुतुब-बीन अफराद की कमी थी, कि यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ के अफराद के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो इन किताबों का मुतालिया करता। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वापस शोबे में भिजवा दी। जवान ने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये किताबें बैतुल माल की थी, तुमने बिला इजाजत मुंतकिल किया था। अगर तुम इनको पिछले शोबे में वापस न भिजवाते तो तुम्हें तमाम अमले और सिपाही जिन्होंने मुस्तकबिल में इसी शोबे में आना था, उनसे माफी मांगनी पड़ती। जबकि मैं तो इन किताबों को अपने शोबे में बड़ी नेकनियती के साथ लाया था और मैंने इसे जाती इस्तेफादा भी हासिल नहीं किया था और घर के बजाय दूसरे शोबे में ले गया था कि दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। खुदा उन लोगों से बचाए जो बैतुल माल को अपनी जाती मलकियत समझते हैं। इसी सूरत हाल में अपने एक अमले के साथी को देखा जो कि एक मुखलिस इंसान थे। उन्होंने अखराजात की मद में एक खतीर रकम कमांडर से ली थी कि शोबे के लिए जरूरी अशिया और सामान ला सके। उन्होंने ये रकम दफ्तर की तिजोरी में रखने के बजाय अपनी जेब में डाल ली। अगले ही दिन उनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब मुझे आलम बरज़ख में देखकर वो मेरे पास आए और कहा, मेरे घर वालों ने बैतुल माल की अमानत को मेरी जाती रकम समझकर खर्च कर दिया है। खुदारा उनके पास जाओ और कहो कि वो रकम मुतालिका शख्स को लौटा दे, क्योंकि मैं यहाँ बुरी तरह फंस गया हूँ। खुदा के लिए मेरा ये काम कर दो। हमारे उलमा कराम बैतुल माल के मामले में इतने हसास क्यों हैं? सच तो ये है कि मौत बताकर नहीं आती। मेरे लिए वो दिन यादगार बन गया, क्योंकि आलम बरज़ख में आमाल की बातनी हकीकत और वजह को समझा जा सकता था। जो मेरा नामाए अमाल खोल दिया गया, मेरी मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। मैंने उस सहरा में दिखाए जाने वाले वाकयात में बाज मरहूम रिश्तेदारों और जानने वालों का भी दीदार किया और उनमें से एक मेरे चचा भी थे। खुदा उनकी मगफिरत फरमाए। वो हॉस्पिटल में भी मेरे ऑपरेशन के वक्त मेरे साथ मौजूद थे। मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़े बाग में खड़े हैं। मैंने पूछा, चचा ये बाग आपको किस खूबसूरत अमल के बदले में मिला है? उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे वालिद बचपन में यतीम हो गए थे
तुम्हारे दादा ने मीरास में एक बाग छोड़ा था। एक शख्स आया और तय पाया कि वो हमारे बाग में काम करेगा और बाग से जो भी मुनाफा हासिल हो वो हमारी माँ को देगा। लेकिन उसने चंद लोगों के साथ मिलकर बगावत की और वो बाग हमसे छीन लिया, उसे बेच दिया। फिर उन सब ने मिलकर रकम आपस में तकसीम कर ली। उनमें से किसी की भी आक़िबत बखैर नहीं हुई। वो सब के सब बरज़ख में फंसे हुए हैं क्योंकि माले यतीम के साथ जुल्म किया। जो बाग दुनिया में हमसे छीन लिया गया था उसके बदले हमें ये बाग दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।